हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर शुरू करें। 2024-25 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी है, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ut plus 2ux equal to v minus x and ut minus cvx equal to 0 with ux0 equal to x and vx0 equal to x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है। Given problem is ut plus 2u ux equal to v minus x। ठीक है, एंड ut minus cvx equal to 0 एंड इनिशियल कंडीशन है ux0 equal to x एंड vx0 equal to x। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं। अब देखो, पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक जनरल आइडिया जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज देखो, तो पहले बेसिक, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बेसिक थिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड टी। ठीक है, ऑप्टन लुक लाइक जैसे इस तरह से लिखते ए एक्स टी यू एंड यू एक्स प्लस बी कोई फंक्शन होगा एक्स टी एंड यू का यू टी इक्वल टू पी एक्स टी। ठीक है, और इक्वलेंटली इसी इक्वेशन को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू टी इक्वल टू, सॉरी यू टी प्लस ए एक्स टी यू यू एक्स इक्वल टू बी एक्स टी यू। इसमें कोई टिपिकल काम नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, इस टर्म को अगर दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए इसका हमारे पास इसके डिवीजन से जो फंक्शन आएगा ए अपॉन बी एक्स टी यू, यानी ये वाला पार्ट। सिमिलरली यहाँ से बी एक्स टी वाला पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व। मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो बेसिकली we can talk we can think of u x t। अगर हम इसके बारे में बात करें एज अ surface in x t u space। ठीक है, along certain curves in the xt plane called characteristic। ठीक है, and the PD became the ordinary differential equation। the PD became ordinary differential equation instead of PD। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या है, बिकॉज along such a curve xt। ठीक है, we can look at the total partial derivative
सो टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू, तो यहाँ से अगर देखें तो डी यू अपॉन डी टी अगर हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी एंड यू एक्स। ठीक है, नाउ कंपेयर दिस बोथ साइड, this both side uh, compare this with PD, so PD ut equal to a, so ut plus a x t u ux t equal to b x t u। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू आ जाता है a x t u। ठीक है, ये आ जाएगा। देन इन टर्म ऑफ ut plus a ux became exactly du upon dt, and hence du upon dt equal to b x t u। इस मतलब ये हमें ध्यान रखना है, ये दो रिजल्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास वी टी, सॉल्यूशन चालू करें। ठीक है, वी टी माइनस सी वी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी टी प्लस माइनस सी वी एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयर विद यू टी प्लस ए एक्स टी यू यू एक्स प्लस बी एक्स टी यू, तो यहाँ से हमारे पास देखो ए एक्स टी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, या और बी एक्स टी यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बी इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, यानी कि सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, यानी कि इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, एंड दूसरी है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लिए ओडी है। ठीक है, अब अगर हम इनको सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, इधर ही जाएगा, तो बेसिकली डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस सी है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो सिंपल सा x इक्वल टू माइनस सी टी प्लस जाई। ठीक है, यानी कांस्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस सी टी इक्वल टू जाई, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें वी डी वी अपॉन डी टी से, तो डी वी अपॉन डी टी से क्या हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये तो v इक्वल टू जाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, v इक्वल टू जाई जो है वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट। ठीक है, सी हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा
ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से वी एक्स टी। ठीक है, तो ये हुआ है वी एक्स टी इक्वल टू, हम कह सकते हैं वी एक्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी टी। वी एक्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास v के लिए रिलेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए, u वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सो सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास u t प्लस 2u ux इक्वल टू v माइनस x। ठीक है, वेरीफाई कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ये क्वेश्चन थी, ये थी हमारे पास u t प्लस 2u ux इक्वल टू v माइनस x। ठीक है, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू पुट करना चाहूँ, तो v की वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो u t, ठीक है, प्लस 2u ux इक्वल टू v हो जाएगा x प्लस सी टी माइनस एक्स। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u t प्लस 2u ux इक्वल टू सी टी। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब यहाँ से वही पहले की तरह कंपेयर करके हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे, वही यू टी प्लस ए यू एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ गया 2u एंड बी इक्वल टू आ गया सी पी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2u एंड डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी पी। ठीक है, ये हो गए। एंड हमारे पास इनिशियल वैल्यू हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास, इनिशियल वैल्यू थी यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यू जीरो इक्वल टू बेसिकली अगर हम बात करें तो यू जीरो इक्वल टू, सॉरी यू जीरो नहीं, हमें चाहिए एक्स जीरो। ठीक है, तो एक्स जीरो बेसिकली स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, एक्स जीरो इक्वल टू हो जाएगा 2.5 के इक्वल एंड यू जीरो भी हमारे पास 2.5 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ इंटीग्रेट डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी टी। इसको हम इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली यू जीरो इक्वल टू 2.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी। ठीक है, एंड सी ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा, टी की जगह एस डी एस। ठीक है, अब देखो जीरो पे हमारे पास कितना चाहिए 2.5, तो यहाँ पे हमें 2.5 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जीरो पे इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इंटीग्रेशन पूरा कर दें तो ये हो जाएगा सी एस स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2.5 प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन टू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पे दिया। ठीक है, नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टू यू टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टू 2.5 प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो
इसको लिख सकता हूँ मैं dx अपॉन dt इक्वल टू 2 प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो मैं एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली अगर देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो वही एक्स जीरो इक्वल टू झाई है, ठीक है। तो यहाँ से झाई प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी, टू झाई तो कांस्टेंट है, प्लस और ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर, ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे तो डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया झाई प्लस टू झाई एंड एस प्लस सी एस क्यू अपॉन थ्री, लिमिट जो है जीरो टू टी। तो लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा झाई प्लस टू झाई एस प्लस तो टू टी आ जाएगा, टू टी, सॉरी यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये आ जाएगा टी प्लस ये आ जाएगा आपका सी टी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं झाई वन प्लस टू टी प्लस सी टी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये झाई जो है पैरामीटर्स उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट द पैरामीटर झाई टू गेट यूपी, ठीक है। तो फ्रॉम अगर टू से अगर देखें तो बेसिकली हमारे पास फ्रॉम टू, ठीक है, झाई वन प्लस टू टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ये टर्म, और बेसिकली हो जाएगा एक्स माइनस सी टी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाई झाई इक्वल टू एक्स माइनस टू टी क्यू अपॉन थ्री अपॉन वन प्लस टू टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट झाई इन वन, तो यहाँ से यू एक्स टी, ठीक है। देखो बेसिकली वन वन जो इक्वेशन थी वो हमारे पास आ कर गई, ये थी, ठीक है। सिंपली झाई की वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास झाई की एक्स माइनस टू टी क्यू अपॉन थ्री अपॉन वन प्लस टू टी प्लस सी अपॉन टू टी स्क्वायर, ठीक है सर, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके आप वन प्लस टू टी को एलसीएम लेके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना करना काफी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।